सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल विवेक डायरीज। तो आज मैं खड़ा हूँ KTM। आपने थंबनेल देख के पता चल गया कि आज मैं किस चीज़ के ऊपर बनाने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर राइडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और हर किसी का होता है KTM एडवेंचर, जो सबका एक ड्रीम बाइक होती है ना। बहुत लोगों को लॉन्ग राइड करने को मन करता है, मतलब ये प्रॉपर एक्चुअली लॉन्ग राइड के लिए बनी हुई है। और उस हिसाब से रिलेटेड ही मैं आपको एक इंसान से मिलाऊंगा, दादा ब्रदर से मिलाऊंगा, जिनका नाम है शशांक डेका। तो हाय ब्रदर। उनका वैसे आप उनका बर्थडे भी आज, तो उनके लिए मैं हैप्पी बर्थडे। सो शशांक ने ऑलमोस्ट जो इंडिया का फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने यूरोप टूर की थी अकॉर्डिंग टू KTM के थ्रू से, ठीक है। तो ब्रदर पहले हम सब ऑडियंस जानना चाहते हैं, व्यूअर्स जानना चाहते हैं, एक बार आप बाकी भाई के सामने आएंगे? ठीक है। तो हर इंसान का, हर राइडर्स एक सपना होता है ना कि एक लॉन्ग राइड करे, बहुत लंबा टूर करें। वैसे आपने भी वैसा किया है, तो आप एक बार प्लीज़ बताइए कि आपका जो यूरोप जो राइड आपका टूर किया था आपने, पहले ये बताइए कि कितने स्टेट्स आपने कवर की थी और कितना किलोमीटर आपने चलाई थी ऑलमोस्ट। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शशांक डेका है। मैं KTM गुवाहाटी क्लब का जनरल मैनेजर हूं और यहां पे शोरूम और सर्विस दोनों देखता हूं। और प्यार से सोशल मीडिया पे लोग मुझे एडवेंचर बाबा के नाम से जानते हैं। जैसा कि मेरा नाम है एडवेंचर बाबा, उसी टाइप के मेरे ट्रिप्स भी होते हैं, उसी टाइप का मेरा काम भी होता है, जर्नीज़ भी होती है। और मेरे को लगता है कि ये जो मोटरसाइकिल बनी है KTM एडवेंचर 390, ये मुझे मेरे प्रोफाइल को जस्टिफाई करती है और आप जैसे लोगों को भी जस्टिफाई करती है जिनको एडवेंचर्स पे जाना पसंद है। किसी भी टाइप का एडवेंचर हो सकता है। सबको मेरे को लगता है कि ये बाइक के साथ आप लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये बाइक एक ऐसा पोटेंशियल देता है आपको, एक ऐसा एक जोन में ले जाता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा जो जर्नी रहा है इस मोटरसाइकिल के साथ, तो लास्ट ईयर मैंने KTM इंडिया को रिप्रेजेंट किया था फॉर दी KTM एडवेंचर रैली यूरोप 2023 में। इंडिया से हम लोग 2 लोग नॉमिनेटेड हुए थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे। उनमें से मैं एक हूँ और एक बेंगलोर से मेरे फ्रेंड AJ हैं। तो हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर रैली में। ये जो रैली था, ये रैली हुआ था नॉर्वे में। नॉर्वे में हमारा ये 4 डेज़ का इवेंट था, जिसमें 3 डेज़ ऑफ प्योर राइडिंग था। एवरी डे करीबन 200 से 300 किलोमीटर का हम लोग राइड करते थे। ज़्यादा राइड नहीं था, बट ये जो राइड था ये बहुत ही अलग टाइप के लैंडस्केप में था। और नॉर्वे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही वेराइंग लैंडस्केप है, तो हमने इसी टाइप का प्रॉपर्ली एडवेंचर वाले ट्रेल्स यूज़ किए हैं। हमने फॉरेस्ट एरियाज़ में राइड किया है, हमने रिवर बैंक्स पे राइड किया है, हमने ऑफ रोड्स पे राइड किया है, हमने सैंडी ओशंस पे राइड किया है। काफ़ी सारा वेरिएशंस मिला। और ये जो मोटरसाइकिल है, ये सारे वेरिएशंस में सारे जिस टाइप के एनवायरनमेंट था, सारे एनवायरनमेंट में इस बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और वैसे और बताइए कि इसमें कुछ आपको जैसे कुछ दिक्कतें आई थी इस बाइक से आपको? नहीं, इस मोटरसाइकिल से कोई दिक्कत नहीं आई थी, पर मैंने जो मोटरसाइकिल चलाया था, इनफैक्ट मैं बता दूं, यूरोपियन वर्जन जो है इस मोटरसाइकिल का, इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन 390 में एज अ स्टॉक लग के आता है। ऑलराइट। तो हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें स्टॉक में नहीं आता जी। अभी सिर्फ रैली मॉडल्स में आना शुरू हुआ है जी। बट स्टार्टिंग से ही इसका जो स्टॉक मॉडल है, स्टॉक मॉडल में पहले से ही एडजस्टेबल फ्रंट और रियर सस्पेंशन आता है। ओके। वहाँ पे जब मैंने इसी सेम मोटरसाइकिल को राइड किया, एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था इस मोटरसाइकिल को लेके, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक तो सस्पेंशन की वजह से राइड क्वालिटी बिल्कुल चेंज हो गया था। एग्जैक्टली। जो आउटपुट मेरे को मिल रहा था मोटरसाइकिल से, जो फीडबैक मेरे को मिल रहा था, वो बिल्कुल ही अलग था। तो अलग ही मज़ा आ रहा था। प्लस उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है, फ्यूल वहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छे क्वालिटी का फ्यूल मिलता है, उस वजह से बाइक और अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। प्लस वहाँ पे जो इंजन ऑयल यूज़ होता है वो मोटरएक्स का इंजन ऑयल यूज़ होता है, जो कि बाय फार द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। इन चीज़ों का एक जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से मेरा सेम मोटरसाइकिल के साथ एक राइडिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग टाइप का हो गया। मेरे को लगा कि मतलब मैं बिल्कुल एक नई मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। सेम चीज़ हम लोग इंडिया में भी इसके साथ कर सकते हैं, बट जो कि है यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एज अ स्टॉक वहाँ पे आया है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं और उसी बहाने चलिए ये रैली के बहाने मैं भी फॉर्चुनेट हो गया कि वैसा एक एक्सपीरियंस करने को मिला मेरे को सेम इंडियन प्रोडक्ट में।
तो वैसे आपको जर्नी के द्वारा आपको जो जर्नी की जब कर रहे थे आपको शायद काफ़ी आपको ऑफ रोडिंग भी मिली होगी शायद। ऑफ रोडिंग के टाइम पे आपको क्या मतलब कि क्या आपने फेस किए थे वहाँ पे ऑफ रोडिंग में, आपको ये बाइक आपको कैसी चीज़ आपको दे रही थी? एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग ऑफ रोड में जाते हैं, थोड़ा हार्डकोर ट्रेल्स में जाते हैं जी, टायर्स उस हिसाब के होने चाहिए। पर एक प्रॉब्लम क्या होगी कि हमने डुअल पर्पस टायर या ऑफ रोड टायर्स के लिए ऑप्ट नहीं किया। ओके, हमने स्टॉक टायर्स पे ही चलाया। सो स्टॉक टायर्स की वजह से थोड़ा हमें इशू हुआ जी। बट स्टॉक टायर वहाँ पे भी जो आता था वो TKC कॉन्टिनेंटल का आता था, जो कि अ लिटिल बेटर देन व्हाटएवर इज अवेलेबल। ओके, सो बट उसके जगह पे अगर हमें थोड़े नॉबीज वाले टायर मिल जाते तो ज़्यादा और अच्छा होता है, अच्छा थोड़ा होता सा वरना ऑफ रोड पे आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। Exactly. और वहाँ पे सिनेरियो ऐसा हो गया था कि पहले दिन बारिश जी, अगले दिन भी हल्की फुल्की बारिश जी। और क्लाइमेट चेंज बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब एक टाइम पे थोड़ा अगर आपको पसीना आ रहा है, सडनली हम लोग ऑल्टीट्यूड में बहुत ऊपर चले गए और वहाँ पे बिल्कुल ठंड लग जाती है। हाँ, सो इस कॉम्बिनेशन में सोचिए बाइक तो अच्छा परफॉर्म कर रही है Exactly. पर बॉडी को उसके हिसाब से एडजस्ट होना है। एडजस्ट होना है। सो बॉडी को थोड़ा टाइम लग जाता है और क्योंकि टायर्स हमारे पास एकदम राइट टायर्स नहीं थे जी। सो वहाँ पे कुछ सिनेरियोज ऐसे हो जाते हैं कि डेली मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कॉर्नर्स पे निकल जाऊंगा। ओके ओके, राइट। बाइक की गलती नहीं है, बिल्कुल। टायर्स थोड़ा सा और अच्छा होता है। Correct, correct. तो डेफिनेटली और मजा आ जाता है बट अदरवाइज ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। हाँ, क्योंकि बाकी जो भी बाइक्स चल रही थी सब इससे ज़्यादा पावरफुल थी। ओके, 690, 500, 790, 1290, 1190। सो इस कैटेगरी की जो पूरी लाइनअप थी बाइक्स की जी। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वाह। बट कहीं भी इस मोटरसाइकिल ने मेरे को एक बार भी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं कहीं पीछे छूट गया बाकी लोगों छूट से। गया लोगों से। हाँ, सो इक्वली इस बाइक ने टक्कर दिया और उनके साथ ही मैंने चलाया। वाह। सो ये एक बहुत मज़ा आ गया कि हम जो 390 चला रहे हैं वो केपेबल है टू कैच अप विद दोज मोटरसाइकिल्स ऑन सच टेरेन्स। वाह। मैं नहीं बोलूंगा कि उनके जैसा परफेक्ट है जी। बट एटलीस्ट उतना केपेबल तो है कि हम उनके साथ चला सकें, Correct. कहीं पीछे न रह जाए। जी, सो ये बाइक ज़रूरत से ज़्यादा दे देती है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दे देती है। तो इसलिए बहुत सारे हमारे इंडियन जो राइडर्स हैं उनको इसीलिए बहुत ये बाइक में इतना दिलचस्प है कि मतलब कि एक मैं सुबह बताया कि एक ड्रीम बाइक रहती है सबकी, हर किसी के, मेरे दोस्त का इवन उन लोग भी बोलते हैं कि मुझे ये बाइक लेनी है। तो उससे मैं बोलता हूँ कि हाँ यार, गो फॉर इट यार, ये बाइक बहुत ही सुपर। जैसे कि ब्रदर ने बहुत सारी लॉन्ग राइड थ्रू की है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारा चीज़ बताया कि आपको और क्या क्या बताएंगे हमारी यंगस्टर्स को। मेरे तरफ से यही है, मतलब इन पर्टिकुलर इस बाइक को लेके नहीं बोलूँगा जी, पर मैं ओवरऑल बोलना चाहूँगा कि पावर अगर सही हाथों में हो, सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, एग्जैक्टली, तब उस पावर को लेके आप बहुत आगे जा सकते हैं। वरना पावर आपको डुबा देगा, आपका Correct. नुकसान करवा देगा। करेक्ट। सो टिपिकली क्या होता है विद KTM बाइक्स कंपेयर टू दी CC, इनके पास पावर बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। करेक्ट। सो पावर को राइट तरीके से यूज़ जी। करें, राइट एनवायरनमेंट में यूज़ करें, अपने आप को ट्रेन कर लें कि उस पावर को कैसे हैंडल करना है। करिए, बिल्कुल। हाँ, तो आप बहुत आगे जाएंगे, आगे उस जाएंगे। चीज़ का पूरा 100% मज़ा ले सकते हैं। मज़ा ले सकते हैं, वरना मज़ा नहीं, ये चीज़ आपको सज़ा दे देगा। सजा दे देगा आपको थोड़ा ध्यान 100%। रखना है। और जैसे कि आपका हाइट मेरे से ये ओवर मतलब ऑलमोस्ट आप काफ़ी लंबे हो, आपकी हाइट अच्छा है। अब या कितना आपका? मेरा .6 है। .6, ओके। वैसे मेरा 5'10", उनका ऑलमोस्ट .6 है। तो जैसे कि बहुत राइडर्स सपना होता है क्या कि कोई 5'6", 5'7" वाले बंदे होते हैं और मेरे व्यूज़ यूट्यूब में जितने भी बंदे देखते हैं तो लोग पूछते हैं कि इवन रॉयल एनफील्ड का हो या KTM का, जो भी बाइक्स का हो, वो लोग ये सवाल आते हैं कि हमारी हाइट के लिए ये एडजस्ट होगा कि नहीं, फिट होगा कि नहीं। ये वैसे अगर कोई बंदा अगर 5.5 वाले बंदे भी होंगे तो इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं वेट के हिसाब से? बिल्कुल, ये बाइक तो बहुत लाइट वेट है, 177 किलोज है। 177 किलो ऑनली, देखिए सोचिए। और हाइट के हिसाब से मैं बोलूँ, बाइक का हाइट है 855। ओके। इसका एक लोअर सीट हाइट भी आता है जी। जो कि 835 के आसपास, ओके। मतलब करीबन 1.5 इंच छोटा। जी, बट मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपने आप को इस मोटरसाइकिल के साथ एडजस्ट करा लें, Adjust आदत करा डाल लें, लें, जी। तो सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाता है, ये चीज़ माइंड पे रखे यार। और बहुत सारे हम इनफैक्ट शॉर्ट राइडर्स देखते हैं, लेडी राइडर्स भी देखते हैं जो कि इतनी बड़ी बड़ी बाइक चलाते हैं, टॉल बाइक चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, जी। इतना कॉन्फिडेंटली चलाते हैं। सो किसी चीज़ की अगर आप आदत डाल लो वो बिल्कुल हो जाएगा। और हम लोग जब छोटे थे जी। तो पापा की हमारी बड़ी सी साइकिल होती थी, जीरो टाइप की साइकिल होती थी, ऊंची साइकिल। जी, तो उसको भी तो हम चला ही लेते थे कि चला ही लेते थे। पैर वैर ऊपर करके। Correct. तो सिमिलरली यही है, बैलेंस करना हम सीख जाएंगे, हाँ। एडजस्ट करना हम सीख जाएंगे। जी। और जो कि लोगों को लगता है कि ट्रैफिक में कैसे संभालेंगे, ये वो, संभालेंगे। सब कुछ हो जाता है सब इन ड्यू कुछ। कोर्स इन टाइम। करेक्ट। और जितना ज़्यादा बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस होता है, जितनी ज़्यादा हाइट होती है, उतना अच्छा होता है। और एडवेंचर्स में और ऑफ रोड में उतना ही ज़्यादा मज़ा मिलेगा। मज़ा मिलता है। राइट। ये बाइक जैसे कि आपने कितना किलोमीटर्स वैसे KTM बाइक चलाई है आपने वैसे? मैंने शायद एडवेंचर मोटरसाइकिल चला लिया होगा 9-10 हज़ार तो चला लिया होगा करीबन। 9-10 हज़ार चला लिया आपने? किलोमीटर चला लिया ओके। होगा। और
प्रॉपर हाईवेज में भी चलाया है, हाईवेज में भी चला, कंडीशन में भी चलाया है, और थैंकफुली इस मोटरसाइकिल ने कभी धोखा नहीं दिया, धोखा नहीं दिया है, धोखा नहीं दिया। ओके, मैं रिलाई कर सकता हूँ 100%। ओके, इनिशियली जब ये लॉन्च हुई थी मुझे ये मोटरसाइकिल उतना पसंद नहीं आया था, ओके, मेरे को ऐसा लगता था कि ये प्रॉपर टूरिंग मतलब एडवेंचर बाइक नहीं लग रही जी, बट वो सिर्फ दिमाग में था जी। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस मोटरसाइकिल जो चलाया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया मोटरसाइकिल के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट राइड के लिए जाता हूँ 5 किलोमीटर चलाता हूँ, मेरा इंटेंशन होता है कि मेरे को आप आधे एक घंटे के लिए कम से कम मोटरसाइकिल दे दो, करेक्ट, ताकि मैं उस मोटरसाइकिल के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करने का कोशिश करूँ। बिल्कुल, और जब आप उसके साथ ब्लेंड करना शुरू हो जाते हो तो अब आपको मज़ा आता है, मज़ा आता है, राइट। उसके बाद फिर मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा ये मोटरसाइकिल, क्योंकि इसकी आपका बैठने का जो कंफर्टेबल जो पॉइचर, जो बैठने का पोजीशन वगैरह सब कुछ इतना कंफर्टेबली बनाई है KTM की तरफ से। इसकी हैंडल बार देख सकती है, ऑफ रोडिंग तो और हिल्स के लिए तो यार बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, जैसे कि ब्रदर ने कही है, और वही चीज़ है यार। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो मतलब अप टू डेट, आपको अराउंड 800 सीसी मोटरसाइकिल भी इतना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं देता, मतलब हम सोचिए हमारे पास कैपेबिलिटी है मोटरसाइकिल चलाने की, जी, बट एक ऐसा टाइम आता है कि आपको थकान आ जाती है या आपको एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए होता है, करेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं राइडर एड। ओके, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है जी, वो राइडर को एक एडिशनल हेल्प देता है, एक पुश देता है कि आप राइड को और एंजॉय करें और अच्छी तरह सेफली चलाओ। जिस तरीके से इसका मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल है, ABS है, ये सब चीज़ें एक राइडर एड है, एक एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपके राइड को और एंजॉयबल और सेफली आपको एंजॉय करने के लिए दे सकती है। बिल्कुल, तो मेरे को नहीं लगता कि इनफैक्ट मार्केट में कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं इस कैटेगरी में, करेक्टली, स्टिल 800 सीसी जो इतना कुछ आपको दे देता है, इतना कुछ दे रहे हैं, बस इतने से पैसे मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ब्रदर ने बहुत सही कही है, क्योंकि इतने अमाउंट में ये बाइक कितनी फीचर्स वगैरह दे रही है। क्योंकि इवन मैं ये वैसे KTM एडवेंचर मैंने कभी राइड नहीं किए भले, लेकिन मुझे सुन के ही मुझे पता चल रहा है कि यार ये इस बाइक में तो राइड करना डेफिनेटली बनता है यार, क्योंकि ये बाइक आपको सारी चीज़ दे रही है ना ब्रदर? बिल्कुल। तो इसकी आप इसकी लुक्स देख सकते हैं यार, कितनी परफेक्टली लुक्स जितना अच्छा है उस हिसाब से बाइक भी बनाई है कि आप लॉन्ग राइड के लिए तो जाओ यार सीरियसली। और वैसे आप इंडिया भी नेक्स्ट आप कहीं टूर करने वाले हो, आप कहीं प्लान है आपका? मैं तो वैसे KTM के लिए काफ़ी सारे इवेंट्स करता रहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, जिसको प्रो एक्सपी बोलते हैं, अर्बन एस्केप बोलते हैं, एडवेंचर ट्रेल्स बोलते हैं। सो ये सारा मैं KTM के लिए ऑफिशियली करता हूँ इन द नॉर्थ ईस्ट जी। और इसके अलावा मैं क्योंकि बहुत पहले से एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग टूर्स कराता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, लद्दाख में और स्पीति में, सो जहाँ पे मैं क्लाइंट्स को लेके जाता हूँ। ओके। सो इस तरीके का कुछ है पाइपलाइन में, इस साल ज़ांस्कार का प्लान है। सो और डेफिनेटली मैं इसको ले जाने का ही प्लान कर रहे हैं आप। तो अगर आप ब्रदर को अच्छी तरीके से जानना चाहते हो तो आपको मैं इंस्टाग्राम आईडी भी बता रहा हूँ। ब्रदर का इंस्टाग्राम आईडी एडवेंचर बाबा के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करें तो ब्रदर मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा लिंक दे दिया है, आप इंस्टाग्राम में जाके आप लिंक उनसे जुड़ सकते हैं। कुछ भी सवाल हो तो ब्रदर से आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में, आप वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कोई भी एडवेंचर राइड इन फ्यूचर एडवेंचर राइड करना चाहते हैं, कोई भी इवेंट वगैरह में हम जुड़ना चाहते हैं तो ब्रदर के साथ डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करें। और वही है यार। और ठीक है ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, आपसे मुलाकात होने का बहुत दिल से शुक्रिया। और आपने सारे हम यंगस्टर्स को आपने जिस तरीके से एक नॉलेज दी है, आइडिया दी है, और बल्कि आपने ये चीज़ भी अच्छे से कही कि जो तो कम हाइट वाले बंदे होते हैं वो भी इस बाइक को किस तरह से हैंडल करें, बरकरार रखें इस चीज़ को, आपने वो चीज़ बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली डेफिनेशन आपने दे दी है। तो उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद ब्रदर। तो थैंक यू सभी दर्शकों को फिर मेरा नमस्कार, धन्यवाद। तो वही फिर नेक्स्ट ब्लॉग्स लाते रहेंगे। कुछ भी अगर सवाल हो, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे बिल्कुल 100% पूछ सकते हैं। और फॉलो करें मुझे भी, आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम का आईडी दे दिया है नीचे में। और सर्विस भी हमेशा, आप जब भी बाइक लेते हो तो सर्विस टाइम टू टाइम हमेशा करें, तभी आपका बाइक भी अच्छे तरीके से चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। तो ठीक है, आज के लिए वीडियो को यहीं पे रखते हैं, समाप्त करते हैं। तो लास्ट तक एंड बनने के लिए बहुत शुक्रिया। और भी नए वीडियोस लाते रहेंगे, KTM की तरफ से लाते रहेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बेचा शशांक दा का बर्थडे भी है, तो उस हिसाब से मैंने आज उनका रिव्यू भी ले लिया था सारा, मतलब कि सारा उनका जो एक्सपीरियंस राइडिंग है सारा मैंने उनसे आज पूछ लिया था बर्थडे के दिन ही। और आशा करते हैं उनका लाइफ बहुत अच्छे जाए, सक्सेस हो लाइफ में, और आगे जाए लाइफ में, बहुत कुछ राइड करते रहे वो, तो हम वही चाहते हैं। सो या, एंड ऑल द बेस्ट टू शशांक दा।